हेलो एवरीवन, हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एरिया कवर कर रहे थे और अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एरिया में स्पेसिफिकली एक एनपीओ की डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट एवेन्यूज से आने वाली इनकम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हमने एनपीओ की जो सोर्स ऑफ इनकम कवर करनी है दैट इज फंड रेजिंग इवेंट, दैट इज कॉल्ड फंड रेजिंग इवेंट। देखिए, एक एनपीओ फंड्स को रेज करने के लिए डिफरेंट तरह की इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक एनपीओ कोई साइकिलिंग कंपटीशन अनाउंस कर दे, कोई क्रिकेट या फुटबॉल की मैचेस का कोई इवेंट अनाउंस कर दे, कोई डिनर, कोई कॉन्सर्ट, कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट वगैरह अनाउंस कर दे, या कोई मैराथन वगैरह अनाउंस कर दे, या फंड रेसिंग के लिए कोई स्पेसिफिक टेलीथॉन वगैरह अनाउंस कर दे। तो इन डिफरेंट तरह के इवेंट्स को रन करके, इन डिफरेंट तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके एक एनपीओ के पास जो भी फंड्स, जो भी इनफ्लोज, जो भी इनकम्स आ रही होंगी, इस तरह की इनकम को, इस तरह के इनफ्लोज को हम फंड रेजिंग इवेंट्स की इनकम या फंड रेजिंग इवेंट्स के इनफ्लोज कह रहे होंगे। तो बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो कि फंड्स रेज करने के लिए डिफरेंट तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक हॉस्पिटल है वो हेल्थ और मेडिकल को प्रमोट करना चाह रही है, तो उन्होंने कोई साइकिलिंग, कोई मैराथन, कोई साइकिलिंग, कोई मैचेस वगैरह अनाउंस कर दिए ताकि वहां से जो भी प्रॉफिट, जो भी फायदा आएगा वो एनपीओ के ही सोशल कॉज के लिए खर्च किया जाएगा। या फॉर एग्जांपल कि कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो वो डोनेशन या फंड्स को कलेक्ट करने के लिए कोई क्रिकेट मैचेस का टूर्नामेंट अनाउंस कर दे, कोई फुटबॉल मैचेस का टूर्नामेंट अनाउंस कर दे, ताकि इस टूर्नामेंट से जो भी फायदा होगा वो एनपीओ या स्पोर्ट्स क्लब के सोशल पर्पस या वेलफेयर पर्पस को सर्व करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो डिफरेंट तरह के फंड रेजिंग इवेंट है जो कि एक एनपीओ कर सकता है और से फंड्स अरेंज कर सकता है। अब इस सिनेरियो में ना प्रेजेंटेशन आइदर ग्रॉस बेसिस पे होगी या नेट बेसिस पे होगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये ग्रॉस बेसिस और नेट बेसिस क्या है और इसे किस वक्त अप्लाई करना है, फिर हम इससे पर्टेनिंग कुछ इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे। देखिए, अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई फंड रेजिंग इवेंट खुद परफॉर्म करता है, कोई फंड रेजिंग इवेंट खुद ऑर्गेनाइज करता है, तो इस केस में इस फंड रेजिंग इवेंट से जो भी इन्फ्लोज आएंगे, अब देखें फॉर एग्जांपल एक एनपीओ है जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट अनाउंस कर रही है, तो क्रिकेट टूर्नामेंट में जितनी भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही होंगी वो कोई ना कोई पार्टिसिपेशन फी दे रही होगी। जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी ऑडियंस उन मैचेस को देखने के लिए आएंगे वो भी कोई एंट्रिंग फी वगैरह, कोई फी वगैरह पे कर रहे होंगे। तो पार्टिसिपेंट्स की पार्टिसिपेंट फी और ऑडियंस की व्यूअर फी के अगेंस्ट हमारे पास इनफ्लोस इनकम जनरेट हो गई। लेकिन इस टूर्नामेंट को कंडक्ट करने में हमारा खर्चा भी तो हो रहा होगा, हमें स्टेडियम भी बुक करवाना पड़ेगा, हमें कुछ स्नैक्स, वाटर बॉटल्स पे भी खर्चा करना पड़ेगा, हमें कुछ और प्रमोशन वगैरह पे भी खर्चा करना पड़ेगा। तो ये हमारी इवेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे। अगर तो एक एनपीओ कोई फंड रेजिंग इवेंट खुद ऑर्गेनाइज कर रही है, खुद मैनेज कर रही है, तो इस फंड रेजिंग इवेंट से जितने भी इनफ्लोज, जितनी भी इनकम्स आएंगी, इसे हम एनपीओ की इनकम्स में दिखा रहे होंगे। और इस इवेंट को कंडक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो भी हमारी कॉस्ट, जो भी हमारे एक्सपेंसेस इनकर हुए, इसे हम एनपीओ के एक्सपेंडिचर्स में एज अ इवेंट रिलेटेड एक्सपेंस के तौर पर प्रेजेंट कर रहे होंगे। ये प्रेजेंटेशन कहलाई जाएगी कि आपने इस फंड रेजिंग इवेंट को ग्रॉस बेसिस पे प्रेजेंट किया, इनकम को अलग प्रेजेंट किया, एक्सपेंसेस को अलग प्रेजेंट किया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक एनपीओ के लिए कोई थर्ड पर्सन, कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन कोई फंड रेजिंग इवेंट करे। फॉर एग्जांपल कि मैं अपने कॉलेज के नाम से एक लेट से कैरम का कंपटीशन अनाउंस करता हूं, और कैरम के कंपटीशन से जो भी फीस वगैरह कलेक्ट होगी, मैंने अनाउंस किया कि कैरम के कंपटीशन से जो भी फीस वगैरह कलेक्ट होगी, जो भी फायदा होगा, वो हम दी सिटीजन फाउंडेशन स्कूल को डोनेट कर देंगे। अब यहां पे जो ये फंड रेजिंग इवेंट है, ये सिटीजन फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, बल्कि मेरे कॉलेज ने अपनी सेपरेट कैपेसिटी में ऑर्गेनाइज किया है। मैं इस इवेंट के अगेंस्ट जो भी फीस कलेक्ट करूंगा पार्टिसिपेंट से, ऑडियंस से, उस फी के अगेंस्ट जो भी मेरे एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, जो भी मुझे नेट फायदा होगा या नेट प्रॉफिट होगा, मैं वो टीसीएफ को डोनेट कर दूंगा। अब टीसीएफ के पर्सपेक्टिव से ये फंड रेजिंग इवेंट टीसीएफ ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, बल्कि सेपरेटली मेरे कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया। तो अब इस केस में टीसीएफ के अकाउंट्स में, टीसीएफ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रेजेंटेशन है वो नेट बेसिस पे होगी। यानी टीसीएफ अपने पास टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को प्रेजेंट नहीं करेगी, बल्कि जो भी मेरे कॉलेज की तरफ से नेट अमाउंट उन्हें डोनेट किया जाएगा, ये एज अ फंड रेजिंग इवेंट टीसीएफ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर तो एक एनपीओ फंड रेजिंग इवेंट खुद मैनेज कर रही है, खुद ऑर्गेनाइज कर रही है, रेवेन्यू अलग दिखाएंगे, एक्सपेंसेस अलग दिखाएंगे, ये ग्रॉस बेसिस कहलाया जाएगा। और अगर कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन कोई फंड रेजिंग इवेंट परफॉर्म करके, कंडक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके जो भी नेट डोनेशन या नेट फंड आ रहे हैं वो एनपीओ को डोनेट कर दें, एनपीओ को रेमिट कर दें, तो फिर एनपीओ प्रेजेंटेशन भी नेट बेसिस पे, यानी कि सिंगल लाइन आइटम के तौर पे इनकम को प्रेजेंट कर रही होगी। चलते हैं इसकी तरफ, कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। सर, फंड रेजिंग के हवाले से कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह कवर करता है। कहता है एन एनपीओ एंगेजेस इन द नंबर ऑफ फंड रेजिंग एक्टिविटीज
including a fundraising telethon, a telephone campaign, and a direct mail campaign, special events and lottery. एक एनपीओ है जो कि डिफरेंट तरह की फंड रेजिंग एक्टिविटीज करती है, जिसमें वो टेलीथॉन भी रन करते हैं, टेलीफोन कैंपेनिंग भी करते हैं, मेल कैंपेनिंग भी करते हैं और स्पेशल इवेंट्स और लॉटरी वगैरह अनाउंस करते हैं. कहता है एनपीओ यूजेस एन आउटसाइड फंड रेजिंग कंसल्टेंट टू कंडक्ट द टेलीथॉन एंड यूजेस द एनपीओ ओन स्टाफ एंड वॉलंटियर इन द टेलीथॉन एंड अदर एक्टिविटीज. Funds solicited in each of the activities are raised in the name of the NPO. Requirement में कहता है whether the fund raised and the related cost to be presented on gross basis or net basis. एक एनपीओ जो कि डिफरेंट तरह की फंड रेजिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. अब इन फंड रेजिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमने कंसल्टेंट अपॉइंट किया जो कि हमें गाइडेंस वगैरह देगा कि कैसे फंड रेजिंग वगैरह करनी है. लेकिन जो भी स्टाफ और वॉलंटियर्स वगैरह वो हमने अपने इस्तेमाल किए और हमारे ही नाम पे ये सारी एक्टिविटीज हो रही है, सारा फंड हमारे नाम पे रोज हो रहा है. तो अब इस फंड रेजिंग इवेंट से आने वाला जो फंड है और जो भी हमारे इस इवेंट के अंदर खर्चे वगैरह हुए हैं, इसको हमने एज अ ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए. यानी कि हम फंड्स जो हमने रेज किए उसको एज अ इनकम और जो भी इवेंट में एक्सपेंसेस हुए उनको एज अ एक्सपेंस ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड करें. या फिर जो भी हमने फंड रेज किया नेट ऑफ एक्सपेंसेस जो हमने नेट फंड रेज किया उसको हम एज अ सिंगल लाइन आइटम प्रेजेंट करते हैं. अब देखिए इस केस में चूंकि ये फंड रेजिंग एक्टिविटी हम खुद परफॉर्म कर रहे हैं, इवन तो कि हम कंसल्टेंट से हेल्प तो ले रहे हैं, लेकिन हमारा अपना स्टाफ, हमारा अपना वॉलंटियर इस्तेमाल हो रहा है, हम खुद एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, फंड भी हमारे यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फंड रेजिंग इवेंट से आने वाला जो भी फंड है उसे हम ग्रॉस बेसिस पे एज अ इनकम दिखाएंगे. इस इवेंट को मैनेज करने में, इस इवेंट को कंडक्ट करने में जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उसे हम एज अ एक्सपेंस सेपरेटली इवेंट रिलेटेड एक्सपेंस के नाम से शो कर रहे होंगे. कहता है इवन दो द एनपीओ यूजेस एन आउटसाइड फंड रेजिंग कंसल्टेंट टू कंडक्ट द टेलीथॉन, the NPO is the principal in the relationship with the donor as the funds are raised in its name. कहता है इवन दो कि हम एक थर्ड पार्टी आउटसाइड फंड रेजिंग कंसल्टेंट को अपॉइंट कर रहे हैं टेलीथॉन को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन अगेन इस इवेंट में हम प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि डोनर से हम अपने नाम पे पैसा ले रहे हैं. The NPO has discretion in selecting the outside fundraiser, in establishing the fees to be paid and in determining the specifications of the telethon. किस फंड रेजिंग कंसल्टेंट को अपॉइंट करना है, क्या फीस पे की जाएगी और क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, डिटेल्स होगी टेलीथॉन की, ये सब कुछ हमारी डिस्क्रिप्शन है, हमारी मर्जी है. द एनपीओ ऑल्सो हैज द क्रेडिट रिस्क इफ द डोनर टू द टेलीथॉन डू नॉट पे अकॉर्डिंग टू देयर प्लेज. अगर कोई डोनर कोई डोनेशन की प्लेज दे देता, यानी कि प्रॉमिस कर देता और आगे जाके वो पे नहीं करता, तो इसका रिस्क भी हमारे ऊपर होगा, यानी कि क्रेडिट रिस्क हम बर्दाश्त करेंगे. Thus, the NPO should recognize the gross amount fund raised in each of the activities as revenue of the NPO. And the total expenses of each activity including the fees charged by the outside party as expenses of the NPO separately. तो हम इस सारे इवेंट से जो भी फंड इकट्ठा करेंगे ये हमारे लिए सेपरेट एक रेवेन्यू है, और इस सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो भी हमारा खर्चा हुआ, इवेंट जो हमने कंसल्टेंट को पे किया, चार्जेस पे किए, इन सारी चीजों को हम एज अ एक्सपेंस प्रेजेंट कर रहे होंगे. यानी कि जो प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली ग्रॉस बेसिस पे की जाएगी. इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन है, कहता है an NPO is actively engaged in the helping communities in flood affected areas. A group of students organize a music concert announcing that the net proceed of the event shall be given to the NPO, whether to report the revenue and the cost of the event on the gross basis or net basis. अब देखिए अब की बार एक एनपीओ है जो कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज में कम्युनिटीज को हेल्प करने के लिए काम करता है. एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने एक कॉन्सर्ट अनाउंस किया, म्यूजिक कॉन्सर्ट अनाउंस किया, और जो भी उस कॉन्सर्ट से नेट प्रोसीड या नेट फायदा होगा वो एनपीओ को डोनेट कर देगा. हम ये इवेंट नहीं कंडक्ट कर रहे, हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, बल्कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कर रहा है. तो वो जो भी फंड रेज करेंगे, जो भी खर्चे करेंगे और जो नेट प्रोसीड्स होंगी वो हमें रेमिट कर देंगे, वो हमें डोनेट कर देंगे. तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारा रेवेन्यू है वो नेट बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, वो ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा. कहता है एनपीओ इज नॉट प्रिंसिपल इन द फंड रेजिंग इवेंट एज इट वॉज नॉट इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट एंड डिड नॉट बियर एनी रिस्क इन कनेक्शन विद इट. The amount received by the NPO is a donation from the organizers of the event. Neither the gross revenue nor the gross expenses of the events are recognized in the NPO's financial statements. The net proceeds received are recognized as contribution. Disclosure of gross revenue and expenses is not required. उस इवेंट में टोटल कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, उस इवेंट को कंडक्ट करने में कितना खर्चा हुआ, ये चीजें हमें अपने फाइनेंशियल्स में नहीं दिखानी, बल्कि उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने जो इवेंट कंडक्ट करके जो भी नेट प्रोसीड हमें रेमिट की या जो भी नेट अमाउंट हमें डोनेट किया, ये हम अपने पास एज अ सिंगल लाइन आइटम नेट इनकम बेसिस पे प्रेजेंट कर रहे होंगे. तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था फंड रेजिंग इवेंट का और इससे पर्टेनिंग इलस्ट्रेशन थी. आई होप ये चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं. आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखता है. थैंक यू.